नमस्कार, मैं आपके साथ सारा खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास न्यूज़। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम आए हैं पृथला विधानसभा के गढ़खेड़ा गांव में और आज हमारे साथ मौजूद हैं हरिराम जी, जो कि पहले भी सरपंच रह चुके हैं गांव में। इनकी मिसेज भी और ये भी सरपंच रह चुके हैं और अभी भी ये दावेदारी रखते हैं सरपंच पद के लिए गढ़खेड़ा गाँव से। और आइए इनसे हम जानेंगे कि किन मुद्दों को लेके गाँव की जनता के बीच जाएंगे। तो हरिराम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाल के और गांव की समस्याओं के बारे में जाना, इसके लिए फिर मैं दोबारा से आपका धन्यवाद करता हूँ। तो हरिराम जी, जैसे हम बात करें, आप सरपंच पद के लिए भावी उम्मीदवार हो, तो किन मुद्दों को लेके, किन समस्याओं को लेके जनता के बीच आप जाओगे, उन समस्या को दूर करने की बात करोगे? देखो, मेरा जो मेन उद्देश्य है गांव की, सबसे पहले तो सफाई की तरफ ध्यान दूंगा। गांव में जितनी सफाई होनी चाहिए वो सफाई नहीं है। जो गांव में काम होने चाहिए, विकास कार्य होने चाहिए, वो कार्य नहीं हुए। उन कामों की तरफ भी ध्यान दूंगा। और दूसरा ये है कि जो सरकार के नियम है, सरकार का कानून है कि घर के साथ 2 बाल्टी होनी चाहिए, एक खुशक और एक गीली। लोगों के लिए, किसानों के लिए खाद उपलब्ध कराऊंगा गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से। पानी की समस्या है, पानी की समस्या के बारे में भी काम कराऊंगा। सड़कों के बारे में भी, जो सड़कें नहीं बनी हैं उन सड़कों को भी बनवाऊंगा। अगर हम बात करें, अगर जनता आपको आशीर्वाद के रूप में जिताने का काम करती है, तो सबसे पहला काम गांव की जनता के लिए, गांव के लिए क्या होगा आपका? सबसे पहले काम तो मैंने आपको अभी बताया कि गांव की सफाई के बारे में ज़्यादा जो तवज्जो, ज़्यादा ध्यान जो दूंगा, गांव की स्वच्छता के लिए दूंगा। तो अगर हम बात करें महिला की सुरक्षा के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए क्या कार्य करोगे आप गाँव में? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जैसे प्रसूतिकालीन हमारे गांव में समस्या आती है, कोई औरतें जच्चा बच्चा के लिए हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है, उसके लिए गाड़ी उपलब्ध कराना मेरा सबसे पहला काम होगा। क्योंकि गाड़ियाँ उपलब्ध ना होने के कारण मोस्टली बच्चा औरतों के रास्ते में हो जाते हैं या मोटरसाइकिल पर हो जाते हैं, तो उस काम पे भी मैं ध्यान दूंगा। तो हम वर्तमान जो सरपंच है आपके गांव के, उनके कार्यकाल की बात करें तो आप किस नज़रिए से उनके कार्यकाल को देखते हो? ऐसा है कि जो मौजूदा सरपंच है उसने गांव में काफ़ी काम कराए हैं। सड़कों का काम कराया है, लाइट का काम कराया है, काफ़ी काम कराया है। प्रशंसनीय कार्य है उसका। कोई मतलब ऐसा कार्य नहीं है कि प्रशंसनीय ना हो। काफ़ी अच्छा काम कराया उसने। तो जैसा कि आपने बताया वो प्रशंसनीय कार्य हैं उनके, तो हम बात करें तो हरिराम जी बेहतर उम्मीदवार क्यों हो सकते हैं गाँव के लिए? ऐसा है कि एक समस्या है कि लेडीज सीट आने के बाद उनके जो प्रतिनिधि हैं ना, प्रतिनिधि कार्य करते हैं, लेडीज़ काम नहीं करती। लेडीज़ को तो यहाँ तक भी नहीं पता कि मेरे गांव में कितनी गलियां हैं, ये आदमी गांव का है या नहीं है। तो प्रतिनिधि काम करते हैं लोगों के, औरतों के, चाहे वो हस्बैंड है उसका या देवर है या कोई भी है। तो अंत में आप अपनी गांव की जनता को मैसेज, संदेश या कोई अपील करना चाहोगे? मैं गांव के नागरिकों को यही अपील करता हूं कि सोच समझ के पढ़ा लिखा उम्मीदवार को वोट दें, जिससे कि गांव का भविष्य ठीक बन सके, गांव में काम हो सकें, विकास कार्य हो सकें और गांव का उद्धार हो सके। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हरिराम जी ने बताया कि वो 3 चीज़ों पे, विकास कार्यों पे ध्यान देंगे: शिक्षा, चिकित्सा और व्यवस्था पे। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें।